Hello everyone. So today we are going to study about surface area and volume of cylinder and cone. हमने पहले क्या पढ़ा था क्यूब एंड क्यूबॉइड। अभी हम क्या पढ़ेंगे सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, तो सिलेंडर और कोन होता क्या है पहले तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेंडर की शेप की हैं, कोन की शेप की हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सिलेंडर और कोन कौन सा है और कैसे दिखता है। Now, if the line joining the centers of cylinders ends cylinder के ends of a cylinder is not perpendicular to the cylindrical ends, then the cylinder is not right circular cylinder. इसका क्या मीनिंग है देखिए। What is a right circular cylinder? ये जो इसके ends हैं, एक ऊपर सरफेस दिख रहा है हमें सर्किल और एक हमें नीचे दिख रहा है, ठीक है। और ये जो रिलेशन है, ये 90 डिग्री का जो रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, ये होना ज़रूरी है। तो अगर हमारे पास ये नहीं है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे बन सकता है देखिए, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइज। आपके पास एक पेपर है, उसको फोल्ड करिए, ये वाला एंड यहाँ पे लेके आइए, तो ये क्या बन जाएगा देखिए। आप इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जो इसका लेंथ है ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। नीचे वाला लेंथ भी क्या बन जाएगा 2 पाई आर। और जो हमारे पास रेक्टेंगल का ब्रेथ है ये क्या बन जाएगा हाइट। फिर से देखिए, अगर आपके पास एक पेपर है, आप उसको फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो आप देखिए ये जो लेंथ है वो क्या बन जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। नीचे वाला भी सरकमफ्रेंस बन जाएगा और हमारे पास जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो क्या बन जाएगी हाइट। सो अ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है कि सर्कुलर एंड्स पे क्या बनना चाहिए एंगल 90 डिग्री। अगर नहीं बन रहा है तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। अब इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं और कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस समझते हैं। रेडियस किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ अ सर्कुलर बेस। अभी जो आपने सर्कल लिया बेस में, उसका रेडियस कितना है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सर्कल का जो बेस है सिलेंडर का, उसका जो रेडियस है वो कहलाएगा रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑल्सो। हाइट क्या है, दोनों एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कुलर बेसेस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और उस लेंथ एक्सिस की लेंथ को हम क्या बोलेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो एंड से लेकर एंड तक जो भी हमारे पास लेंथ आएगी एक्सिस की, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब आते हैं लैटरल सरफेस एरिया पे। लैटरल सरफेस एरिया सेम है जैसे आपका क्यूब और क्यूबॉइड में था। क्या बोला था हमने, आप टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर दीजिए, उसके अलावा जो सरफेस एरिया बचेगा वो क्या होगा लैटरल सरफेस एरिया। सो फॉर अ सिलेंडर द लैटरल सरफेस एरिया इज द कर्व्ड सरफेस दैट कनेक्ट्स द बेस एंड टॉप। लेकिन आप बेस और टॉप का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ उसको कनेक्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सब एक ही चीज होती है जिसमें टॉप और बॉटम नहीं इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ आपके पास कर्व सरफेस एरिया आएगा, सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, नाउ ईच बेस एरिया। अभी आपने सिलेंडर का शेप देखा, सिलेंडर का शेप कैसे था, नीचे भी सर्किल है ऊपर भी सर्किल है। तो बेस एरिया, एरिया ऑफ द बेस, बेस में कौन सा शेप है सर्किल। सो बेस एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। ये तो सबको पता है कि अगर सर्किल का रेडियस आर होता है तो उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है, अभी देखिए हमने रेक्टेंगल से बनाया था, 2 पाई आर क्या था रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या था हाइट। सो 2 पाई आर इंटू एच, यही तो एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो वही चीज यहाँ पे आ गई 2 पाई आर इंटू एच। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो सिलेंडर बन सकता है ये सिंपल एक रेक्टेंगल को फोल्ड करके बन सकता है। तो अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है
जिसमें टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है, तो फिर क्या बनेगा एरिया 2 पाई आर एच। और अगर आपने टॉप और बॉटम को इंक्लूड किया तो लैटरल सरफेस एरिया में आप क्या ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। तो क्या बन गया फॉर्मूला, जब आपने 2 सर्कल का एरिया ऐड किया, एक टॉप का एरिया और एक सर्कल बॉटम का, तो दोनों को मिला के क्या बना, 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर यहाँ से कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाता है, h। 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर h प्लस आर। ये भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं TSA का। फॉर्मूले सब सेम है, बस डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, आप सिंपल सा सोचिए, अगर हमने उसकी हाइट बना दी तो वो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। हाइट क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, नाउ अभी हम आते हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए भी हमें सेम चीज़ है, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का क्या मीनिंग है, जो अंदर से भरा हुआ नहीं है, अंदर से खाली है। अंदर से खाली कैसे है, अंदर से खाली के लिए क्या एग्जाम्पल है, जैसे पाइप। पाइप खाली होता है, दोनों साइड से ओपन होता है, कहीं से भी क्लोज नहीं है, तो उसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, so a solid bounded by two coaxial cylinders of the same height and different radii is called a hollow cylinder। मतलब आपके पास दो सर्किल हैं और सेम एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, सेम हाइट है उनकी, लेकिन रेडियस क्या है, डिफरेंट है, तो उसको बन जाएगा वो हॉलो सिलेंडर। अब सॉलिड्स लाइक आयरन पाइप्स जो मैंने आपको बताया, रबर ट्यूब्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हॉलो सिलेंडर के। अब बेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं तो उनके बीच का जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं आप, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। सेम थिंग इज हियर, कैपिटल आर ले लीजिए आप एक्सटीरियर, मतलब बड़े वाले का रेडियस, और स्मॉल आर आप ले लीजिए इंटीरियर, मतलब अंदर वाले का रेडियस, छोटे वाले का रेडियस। तो आपके पास पाथ का एरिया, मिडिल का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ये हर एक बेस में इंक्लूड होगा, नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में भी। तो कोई आपको सिर्फ बेस एरिया पूछता है, सो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या बन गया, पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। नाउ कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया है तो अंदर वाले का भी सरफेस एरिया होगा, बाहर वाले का भी सरफेस एरिया होगा। सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दीजिए। कुछ नया नहीं है, जो पहले पढ़ा फॉर्मूला वो ये है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो लैटरल सरफेस एरिया और बेस एरिया को ऐड करना है। सो दोनों को अगर हमने ऐड किया, अब बेस एरिया है तो वो टॉप में भी होगा, तो हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ द रिम ऑल्सो, तो हमारे पास दो बार ये ऐड होगा। सो 2 पाई एच आर प्लस आर, ये सी ए से हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, ए प्लस बी ए माइनस बी। 2 क्यों आया, बिकॉज टॉप और बॉटम दोनों पे रिम बना होगा। रिम का मतलब होता है ये मिडिल वाला एरिया, ये ध्यान रखिए, दो सर्किल के मिडिल में जो एरिया है उसको आप बोलते हैं। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। सो 2 पाई एच आर प्लस द एरिया ऑफ द टू बेसेस। ठीक है, नाउ अभी देखते हैं हम वॉल्यूम पे। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि आपके पास अगर एक सर्किल है और उसको हाइट दे दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। करेक्ट, सो एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, सिंपल फॉर्मूला है वॉल्यूम का। ठीक है, तो वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। नाउ वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, अब हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम मैम वो तो ओपन है, उसमें तो कुछ आ ही नहीं सकता। हम वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल तो निकाल सकते हैं ना, कि वो कितने मटेरियल से बना हुआ है।
ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। कैपेसिटी ऐसे नहीं कितना पानी भर सकते, नहीं भर सकते, हॉलो है वो, बट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकाल सकते हैं। तो एक्सटीरियर का वॉल्यूम माइनस इंटीरियर का वॉल्यूम, सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। एक्सटीरियर रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं हम, और इंटीरियर रेडियस क्या ले रहे हैं? स्मॉल आर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में थिकनेस दिया हुआ है तो आर प्लस जो भी आपको थिकनेस दिया है आप उसको ऐड कर दीजिए इनर रेडियस में, तो आपको बड़ा रेडियस मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, कई बार वो लोग थिकनेस देते हैं आपको कि पाइप का इतना थिकनेस है, तो बड़ा रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? स्मॉल रेडियस में थिकनेस को ऐड दें, और अगर बड़ा रेडियस दिया है तो थिकनेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको छोटा रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, ये तो था सिलेंडर के बारे में। अब दूसरा शेप क्या है हमारे पास? कोन। अब राइट सर्कुलर कोन किसको बोलते हैं? ठीक है, राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, it is a solid generated by revolving a line segment which passes through a fixed point and which makes a constant angle with the fixed line। इसका क्या मतलब है? आप अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले, आप उससे भी कर सकते हैं। ये आर आपका कांस्टेंट है। आर क्या है? बेस का रेडियस, हाइट जो भी आपने स्टैंडर्ड लिए। एल को आप रिवॉल्व करिए, हाइपोटेन्यूज जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो एक बन जाता है सिंपल फिगर ओ ए बी, ये कुछ नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये एच एल और आर क्या है? आर को बोला जाता है रेडियस ऑफ द कोन, एच को सिंपली बोला जाता है या तो हाइट ऑफ द कोन या फिर बोला जाता है परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन। फिर ये एल क्या है? एल भी तो हाइट ही दिख रही है, एल को बोला जाता है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है हाइट तो इसका मतलब वो एच है, एल को हमेशा लिखा जाएगा स्लांट हाइट। अब आप देखें तो ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप मुझे रिलेशन बता सकते हैं आर एच और एल में क्या होगा? बहुत सिंपल सा रिलेशन है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या रिलेशन आएगा आर एच और एल में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो क्या बनेगा? एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल जो है ए, ये 90 डिग्री है, so L will be the largest side, so L square is h square plus r square। ये रिलेशन सबको याद होना चाहिए कोण के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो L का वैल्यू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर L और H गिवन है, R मिसिंग है, आप वो भी निकाल सकते हैं। R और L दिया है, H मिसिंग है, वो भी निकाल सकते हैं। जो भी एक मिसिंग है वो आप निकाल सकते हैं। So relation between L, H and R is L square is equal to H square plus R square simply by Pythagoras theorem। ठीक है, नाउ अभी हम आते हैं कुछ डेफिनेशंस पे जो अभी हमने पीछे लिखा। रेडियस किससे डिनोट किया था हमने? R से। सो रेडियस ऑफ बेस सर्कल को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कोन। हाइट क्या बताया आपको अभी? h। so the length of the line segment joining the vertex to the center of the base। vertex किसको बोलते हैं? जो ऊपर वाला पॉइंट था हमारा, आइसक्रीम कोन तो सबने देखा है ना, वही होता है कोन, तो ऊपर टिप होती है, फिर आप बेस में स्कूप लेते हैं आइसक्रीम का। so वर्टेक्स से लेकर बेस के सेंटर तक जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलते हैं? हाइट। स्लैंट हाइट क्या है? लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू एनी पॉइंट ऑन सर्कुलर एज। वर्टेक्स से लेकर सर्कुलर एज के पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको क्या बोलेंगे? तीनों में रिलेशन याद रखिए, तीनों की डेफिनेशन याद रखिए, और क्वेश्चंस में याद रखिए एच को हाइट लिखेंगे या परपेंडिकुलर हाइट लिखेंगे, लेकिन एल को हमेशा क्या लिखेंगे हम? स्लैंट हाइट। ठीक हो गया। नाउ अभी हम आते हैं सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और सीएसए और टीएसए। लैटरल सरफेस एरिया और सीएसए सेम होता है, ठीक है। सो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे आता है? ये देखिए, अभी आपको क्या बोला? एक ट्राइंगल ही दिख रहा है ना हमको, सो हाफ बेस इनटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का। नाउ इस फॉर्मूले से हमारे पास एल से क्या आ जाएगा? पाई आर एल, सिंपल फॉर्मूला है।
हाइट नहीं है इसमें, स्लांट हाइट है। हाफ 2 पाई आर इंटू एल, और यू कैन से हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इंटू एल। तो सिंपल सा फॉर्मूला है पाई आर एल। इसमें हमने अभी बेस का एरिया काउंट नहीं किया क्योंकि एक ही तरफ बेस है कोन में। तो जब हम इसमें बेस का एरिया ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये याद रखिए हमेशा, CSA और LSA दोनों सेम होते हैं और दोनों में टॉप और बॉटम का एरिया काउंट नहीं होता है। जब हम टॉप और बॉटम का एरिया काउंट करते हैं तो वो बन जाता है सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोन का सरफेस एरिया सबको समझ में आ गया। TSA इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर आप पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत इजी है निकालना हमारे पास। ठीक है, अब सरफेस एरिया तो आपको सबको समझ में आ गया होगा, लेटरल सरफेस एरिया और CSA हमेशा इक्वल होता है, कोन का नहीं, सब सब बॉडीज का। अगर रेडियस सेम है तो हाउ विल यू फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। बहुत सिंपल सा है, कोई बता सकता है। अगर रेडियस सेम है तो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कैसे निकालेंगे आप। देखिए, रेडियस सेम है आपका दोनों के लिए, सिलेंडर के लिए भी और कोन के लिए भी। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। आप सिलेंडर में तो एक ही हाइट होती है ना, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं बस। ठीक है, अब ये हाइट यहाँ से यहाँ तक है एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो क्या आएगा आपके पास, lateral surface area of cylinder is equal to lateral surface area of cone। तो पाई आर एल किसके इक्वल है, 2 पाई आर एच के इक्वल है। क्या मतलब है इसका, lateral surface area of cylinder is equal to curved surface area of cone। और रेडियस क्या दिया है, इक्वल दिया है, पाई पाई भी कट कर दीजिए। तो स्लैंट हाइट और रेडियस क्या बन गया आपका, देखिए, लेंथ दैट इज स्लैंट हाइट ऑफ कोन is equal to 2 times the height of cylinder। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो MCQs में पूछा जाता है। Slant height of cone is 2 times the height of the cylinder अगर lateral surface area of cylinder is equal to curved surface area of cone और रेडियस सेम है। तो क्या रेशो है, अब रेशो निकालना है तो L अपॉन H कितना हो जाएगा, 1:2। इसको आप लिख सकते हैं 2:1 अगर L ऊपर है, और अगर H ऊपर आएगा तो 1:2 बन जाएगा। सो L अपॉन H इज 2/1, 2:1। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस R एंड हाइट H। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। 1/3 क्यों आता है, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें घर पे कि सिलेंडर और कोन लें सेम रेडियस का और सेम हाइट का, तो क्या देखेंगे आप, अगर आपके पास एक रेडियस और कोन सेम हाइट और सेम रेडियस का है तो कोन में 1/3 पानी आएगा जितना उस सिलेंडर में आता है। इसलिए कोन के वॉल्यूम में क्या आता है, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आप याद रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों दोनों को अच्छे से समझिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ अब ये फिर से कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं आपको सिलेंडर पे और कोन पे, आप इनको ट्राई करिए और सॉल्व करिए।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आप इनको सॉल्व करिए बिकॉज ये फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज अगेन इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए डिफरेंट टर्म्स के बीच में। ठीक है, अब ये आपकी समरी है, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए हैं, इसको समझिए और करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।